वास्तु की रेमेडीज करके, वास्तु के प्रयोग करके अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट आपने कई बार सुनी होगी, मेरे मुख से भी सुनी है इस स्टेटमेंट को। पर इस स्टेटमेंट में कितने प्रतिशत तक सच्चाई है, कितने प्रतिशत तक वास्तु हेल्प करता है किसी भी लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इसमें हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इस पर आज हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस लेवल तक, कितने डेप्थ तक हेल्प करता है कोई भी ऑकल्ट साइंस, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, या कहां तक हेल्प करती है ये विद्याएं, ये साइंस कहां तक हेल्प करती हैं हमें अपने लाइफ प्रॉब्लम्स से एलिविएट होने में, हमें अपने लाइफ प्रॉब्लम्स में किसी तरह की हेल्प मिलने में। तो आज हम लखपति हैं। क्या हम वास्तु के प्रयोग करके कल या 1 महीने बाद या 1 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे? सबसे पहले तो यह समझते हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है, क्या उस डेस्टिनी को कोई भी ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु, क्या इस डेस्टिनी को चेंज कर सकता है? इसका स्ट्रेट और सिंपल आंसर है नो। हमारी डेस्टिनी को ये ऑकल्ट साइंसेस चेंज नहीं करते। तो ये ऑकल्ट साइंसेस क्या करते हैं फिर? अगर हमारी डेस्टिनी बदल ही नहीं सकते ये ऑकल्ट साइंसेस, तो ये ऑकल्ट साइंसेस क्या करते हैं? कोई भी ऑकल्ट साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, ये सभी जो हैं एक गूगल मैप्स की तरह हैं। आपको जहां पहुंचना है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स्ड है, पर गूगल मैप्स आपको ऐसे रास्ता बताता है जो आपको सबसे कम समय में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, जिसमें आपको रुकावटें कम मिले, जिसमें आप यह भी देख सकें कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, और लीस्ट प्रॉब्लम्स के साथ सबसे कम समय में आप अपने डेस्टिनेशन पे बड़े आराम से पहुंच जाएं। तो इसी तरह का गूगल मैप्स बनाता है ये वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो। ये ऑकल्ट साइंसेस आपको निर्देश देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपको किस तरह के प्रयोगों को करना चाहिए, ताकि आप एक हार्मनी में हो, एक जो एनर्जीज है, जो कॉस्मिक एनर्जीज है, उसके साथ आप हार्मनी में हो, और उस हार्मनी में आप चलते हुए आपको किसी तरह के लाइफ प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, और आप अपने डेस्टिनी तक बहुत आराम से पहुंच जाएं। तो अब हम यह समझते हैं कि अगर हम ऑलरेडी किसी लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ऑकल्ट साइंसेस या इन पर्टिकुलर वास्तु कैसे हमें हेल्प करता है इन लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करने में, इन लाइफ प्रॉब्लम से उभरने में। कैसे वास्तु इन पर्टिकुलर एक गूगल मैप्स की तरह हमें रास्ता बताता है कि हम क्या करें, हम कैसे चेंजेस करें अपने घरों में, क्या रेमेडीज करें अपने घरों में, अपने प्रमाइसेस में, किस तरह के प्रयोगों को करें ताकि हमारी एनर्जीज जो है वापस कॉस्मिक एनर्जीज के कोहेरेंस में, वापस कॉस्मिक एनर्जीज के इन लाइन हो जाए, वापस कॉस्मिक एनर्जीज के सिंक्रोनस हो जाए, और हम सिंक्रोनस में होकर के, हार्मनी में होकर के कॉस्मिक एनर्जीज का फायदा लें और उनसे अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को दूर करें। जो फर्स्ट स्टेप हमें करना है वास्तु या किसी भी ऑकल्ट साइंसेस का प्रयोग करने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप हमें करना है, वह करना है रूट कॉज एनालिसिस। एक बड़ा ही जेनेरिक स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिलता है जब भी मैं कभी कंसल्टेंसी पे जाता हूँ, कि हमारा व्यापार सही नहीं चल रहा है, या हमारे जॉब सही नहीं चल रही है, हमारे जॉब में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज नहीं। ये आप समझें, ये एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, एक बहुत ही हायर लेवल पे आपने कह दिया कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है। अब व्यापार नहीं चलने के कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वह यह करना है कि आपको एक रूट कॉज एनालिसिस करना है कि आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। क्या ओवरऑल व्यापार का बैंडविड्थ ही बदल गया है? क्या व्यापार करने का तरीका बदल गया है और आपने नए तरीकों को अडॉप्ट नहीं किया है? क्या आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपका सपोर्ट सिस्टम आपको साथ नहीं दे रहा है? जो एक्सटर्नल सपोर्ट आपको चाहिए, गवर्नमेंटल सपोर्ट, डिपार्टमेंटल सपोर्ट, या किसी, आप अगर फ्रेंचाइजी ओनर हैं तो कंपनी का सपोर्ट, आपके वेंडर्स का सपोर्ट, आपके कस्टमर्स का सपोर्ट, आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की कमी हो गई है? क्या आपका नेम एंड फेम मार्केट में खराब हो गया है? क्या आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है? क्या आपका भूधर कम हो गया है, यानी आपको काम करने की इच्छा ही नहीं कर रही है? क्या आपका स्पार्क एलिमेंट कम हो गया है? तो यह कई तरह के सवाल जब आप खुद से करेंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे,
तब आप एक रूट कॉज पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपके बिजनेस के नहीं चलने की। बिजनेस के नहीं चलने के अनगिनत कारण हो सकते हैं, और इन कारणों को हमने देवताओं के रूप में 32 पेरिफेरल देवता और 13 इंटरनल देवताओं के रूप में, हमने 45 देवताओं के रूप में जोन्स में विभाजित किया है वास्तु में, और इसे ही हम वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। जब हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमें समझ में आ जाता है कि यही रूट कॉज है हमारे बिजनेस के नहीं चलने का, तब हम उससे रिलेटेड देवता को आइडेंटिफाई करते हैं। किस देवता का ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हमें इस प्रॉब्लम के एस्पेक्ट में हमें हेल्प करेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हमारे बिजनेस का नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण जो मैं फेस कर रहा हूं, अगर मेरा कोई क्लाइंट कहता है कि हमारा पैसा जो है वह मार्केट में फंसा हुआ है, तो इससे एसोसिएटेड जो देवता हैं, जो पूषा देवता हैं, उनके लिए हम रेमेडीज करते हैं, पूषा देवता का आवाहन करते हैं। पूषा देवता के जो पसंदीदा जो उनके जो प्रसाद हैं, उसको हम पूषा देवता के पर्टिकुलर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके उस डायरेक्शन में पूषा देवता के प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। और हर देवता के अपने अपने पसंदीदा प्रसाद हैं, और उन्हें वह हम दे करके उनसे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज, जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा खर्च होना है, ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है, ऐसी रेमेडीज करके हम रूट कॉज को सॉल्व करते हैं वास्तु में। जो भी आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है, उस पे हम सॉल्व करते हैं। उस पर्टिकुलर देवता, जो 45 देवताओं में से उन पर्टिकुलर देवता को हम आवाहन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनको ऐसा करके, उनका आह्वान करके उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसे हम कहते हैं देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम करना। पर एक प्री रिक्विजिट है देवता एनर्जी फील्ड्स पे किसी तरह का भी काम करने से पहले हमें क्या करना है कि अपने घरों के, अपने प्रेमाइसेस का एक बेसिक बैलेंसिंग करना है। बेसिक बैलेंसिंग बेसिकली हमें टॉयलेट्स, किचन, सेंटर, इन सब चीज़ों को एक डायरेक्शनल लेवल पे देख करके उनकी ट्रीटमेंट कर लेनी है। अगर कोई जोन घटा हुआ है तो उसे बैलेंस करना है, कोई जोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अगेन उसे भी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए टॉयलेट्स और किचन की रेमेडी करना भी बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। इनके लिए भी हम लोग टेप या स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हैं, कलर्स का प्रयोग करते हैं किसी भी घटे हुए या बढ़े हुए जोन्स को बैलेंस करने। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज करके हम एक तो अपने हारमोनियस एक एनर्जी बनाते हैं, ताकि हमारा जो घर जो है या हमारा जो भी ऑफिस प्रेमाइसेस है वो एक हारमोनियस एनर्जी बन जाए, एक एनर्जी फील्ड ऐसी बन जाए जिसमें हमें काम करने में मजा आने लगे। दूसरा हम क्या करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम एक पॉजिटिविटी डालते हैं कि अब हमने यह काम कर लिया है तो अब हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। और यह जब सबकॉन्शियस माइंड में यह जब ट्रिगर जाता है कि हमने अब एक अच्छा काम कर लिया है, जो अब हमें सोल्यूशन मिलेगा हमारे प्रॉब्लम्स का, तो हमें डेफिनेटली 100% सोल्यूशन मिलता ही मिलता है। और फिर जब हम देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम करते हैं, तो देवता एनर्जी फील्ड पे किया हुआ हमारा काम, देवता का आवाहन करना, देवता को प्रसाद चढ़ाना और देवता से प्रार्थना करना, यह करते ही हमें पर्टिकुलर हमारे रूट कॉज पे, जिस तरह से लोहार एक चोट करता है लोहे पे एग्जैक्ट सही जगह पर ताकि वह लोहा एक सही शेप ले सके, वैसे ही हम एक सही प्रहार करेंगे और हम अपने रूट कॉज पर सही प्रहार करके रूट कॉज को हम दूर करेंगे और अपने प्रॉब्लम से एक निवृत्ति पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को भी हम दूर करेंगे। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताने की यह कोशिश की है कि कैसे हम वास्तु के प्रयोगों से अपने सारे प्रॉब्लम्स का हल पा सकते हैं। एक चीज जो ध्यान रखना है कि हम अपने डेस्टिनी को कभी चेंज नहीं कर सकते, पर इन वास्तु के प्रयोगों से अपने डेस्टिनी तक बिल्कुल आराम से और सुखद तरीके से हम पहुंच जाएं, यही हम इससे वास्तु के प्रयोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिलती रहे। थैंक यू सो मच।